जोहार, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की आपको जो है किसी डेट में आपको जो है उसका उम्र पता करना है कि इस डेट में उस व्यक्ति की उम्र कितनी हो रही है ना। अगर आपको जो है उसका जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ जो है वो पता है और किसी पर्टिकुलर डेट में उस व्यक्ति की आपको जो है उम्र पता करनी है, कभी उसका कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन हो रहा है, तो इसे मैथमेटिकली हम लोग जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे ज्ञात करने का क्या आपका जो है वो तरीका है, वो इसी पर हम लोग जो है वो आज सीखेंगे। चाहे आप किसी नौकरी के लिए जो है फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं या आपका जो है शादी विवाह वगैरह में भी आपका जो है उम्र को हम लोग देखते हैं कि भाई जो है उस व्यक्ति का उम्र कितना आपका जो है वो हो रहा है। कोई वैकेंसी आप भरिएगा, फॉर्म भरिएगा, तो वहां पर एक डेट आपका दिया हुआ रहता है कि इस तारीख को आपका जो है वो कितना दिन, कितना महीना, कितना वर्ष हुआ। और अगर आप जो है देखिएगा तो आपकी उम्र अगर मान लीजिए एक सीमा से ज्यादा हो जाती है या उससे कम रह जाती है, तो उस स्थिति में आप जो है उस फॉर्म को भर भी नहीं सकते हैं। तो हम लोग कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली कि किसी भी आपका पर्टिकुलर डेट में कि आपका उम्र कितना हो रहा है ना। तो इसको कैलकुलेट करने का, इसे जो है वो ज्ञात करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, एक आपका पैटर्न है, उसी को हम लोग जो है वो समझते हैं। चलिए, तो इसको समझने के लिए हम लोग जो है तो डेट लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है एज कैलकुलेशन करना है और आज का जो तारीख है वो आपका मान लीजिए 3 अगस्त 2025 जो है वो आज का डेट है ना। और किसी व्यक्ति की उम्र जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो मान लीजिए आपका जो है वो 8 जनवरी 1998 है किसी भी व्यक्ति की उम्र, या मान लेते हैं कि आपकी की उम्र जो है वो आपका जो है वो अभी इतना आपका जो है हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए इसे एक स्पेसिफिक तरीके में, एक स्पेशल तरीके से लिखेंगे। इसको आप जैसे तैसे नहीं लिखिएगा। सबसे पहले आप शुरुआत करिएगा वर्ष से। ये जो आपका 2025 है ये आपका वर्ष हो गया। इसके बाद जो ये है ये आपका जो है मंथ, महीना का नाम जो है वो आपको यहाँ लिख देना है। और यहाँ पर आपको जो है वो दिनांक, जो आपका डेट है वो दिन का नाम आपको जो है वो यहाँ लिख देना। ठीक, इसके बाद उसी के नीचे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इधर से आपको घटाना शुरू करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 3 में से 8 आप जान रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो जैसे आम घटाव में हम लोग केवल एक यहाँ से कॉमन लेके यहाँ से जो है इसको 13 बनाते हैं, उस तरह से नहीं करना। यहाँ से पूरा का पूरा एक महीना आपका जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा। तो आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है कि जो अगस्त का महीना होता है वो आपका 31 डेज का होता है। ठीक है, तो एक महीना पूरा अगर यहाँ जाएगा तो 31 डेज उस महीना का, और इसका आपका जो है 3 मिलके आपका 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा कि इसका जो वैल्यू होगा ये 3 से 34 हो जाएगा। 34 कैसा है, 31 यहाँ से लीजिएगा और 3 इसका अपना था, जो 34 हो जाएगा। 34 में 8 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका जो वैल्यू हो जाएगा 40 में से 8 मतलब 6, और यहाँ आपका जो है बच गया 2, तो यहाँ पर 26 ये आपका जो है डेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ 8 था तो 8 में से एक आपने यहाँ पर जो है पहले शिफ्ट कर दिया है, तो 8 से यहाँ 7 बचा। अब 7 में से आपको 1 घटाना है, तो 7 में से 1 घटाएंगे तो इसका वैल्यू आपका 6 हो गया। ये आपका जो है मंथ हो गया, तो उस व्यक्ति का ये 6 मंथ हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ आपका जो वर्ष है उसको देखना है कि यहाँ पर आपका जो है 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो एक यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो 15 होगा। 15 में से आप जो है 8 को घटाएंगे तो 7 होगा, और यहाँ एक दे दिए हैं तो आपके पास 1 बचा। 1 फिर से 9 से कम है तो यहाँ से 1 कैरी करेंगे तो यहाँ से 11 होगा। 9 में 11 आप जो है 11 में 9 घटाइएगा तो 2 होगा। तो उस व्यक्ति की उम्र 27 ईयर 6 मंथ्स और
26 डेज हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का आप जो है उम्र का गणना इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा हम लोग एज कैलकुलेटर के माध्यम से थोड़ा एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। देखिएगा, तो गूगल में जाके हम लोगों ने क्या किया कि एज कैलकुलेटर टाइप किया, तो एज कैलकुलेटर टाइप करिएगा तो उसमें आपका इस तरह का एक साइट खुल जाएगा। इसमें दो चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगा, एक होगा डेट ऑफ बर्थ, एक होगा आपका एज एट द डेट ऑफ, मतलब किस डेट में आप जो है इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अभी हम लोग जो है मान लीजिए आपका जो है 2025 आपका जो है 3 तारीख और अगस्त में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये डेट को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं और यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम लोग अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ हम लोग मान के चल रहे हैं कि जिस व्यक्ति का निकाल रहे हैं उसका आपका जो है 8 जनवरी, तो आप जनवरी को क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो है 8 तारीख को निकाल रहे हैं तो 8 तारीख को क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद 2025 के जगह पर हम लोग को उसका 1998 लिख देना है ना। तो पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर 1998 को अगर लिखेंगे और नीचे आपका जो है आज ही का डेट जो है 3 अगस्त 2025 को हमको कैलकुलेट करना है। तो ऐसे कैलकुलेट पर आप जाइएगा तो देखिएगा इसका जो उम्र है वो आपको यहाँ से बता देगा कि इसका 27 साल 6 महीना और 26 दिन आपका हो रहा है। तो यही वैल्यू जो है वो हम लोग के द्वारा भी आपका लाया गया था। तो इस तरह से आप उसको जो है अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति की उम्र जो है वो इस डेट में कितनी हो रही है। आइए अब इसको थोड़ा और एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको जो है अगर एक वर्ष कैरी करने का जरूरत पड़ जाएगा तो एक वर्ष कैसे कैरी किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग एक उदाहरण से इसको समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आज का तारीख है आपका जो है 3 अगस्त 2025 और किसी का डेट ऑफ बर्थ है आपका जो है 7 अक्टूबर 1999। अब इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो किस प्रकार से घटाएंगे आप लोग समझिएगा। जैसे अभी पिछला बार समझे कि यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो आपका जो है वो पूरा 31 डेज जाएगा, क्योंकि अगस्त जो है वो आपका 31 डेज का आपका जो है ये होता है। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो यहाँ से आपका फिर से जो है 34 होगा। 34 में आपको 7 माइनस करना है तो यहाँ 14 में से आपका जो है वो 7 जाएगा तो 7 बच जाएगा। यहाँ पर आपका जो है वो 2 बच गया तो यहाँ पर आपका जो है 27 डेज आ जाएगा, है ना। अब आपका यहाँ जो है कैरी कर चुके हैं तो अब तो यहाँ 7 ही है और यहाँ पर आपके पास 10 आ गया। तो यहाँ से आपको जो है जब एक ईयर यहाँ आप जो है ले जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है एक साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर आप 12 कैरी करेंगे, है ना। तो 12 इसका और 7 इसमें के पास आपका पहले से था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप मान के चलिएगा कि ये 19 यहाँ पर आपका है। 19 में से 10 जाएगा तो 9 बचेगा और एक यहाँ जा चुका है तो यहाँ 24 है। 4 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ 14 में से 9 आप घटाइएगा तो 5 हो गया और उसके बाद 1 में से भी 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी करिएगा तो यहाँ से हो गया आपका 11 में से 9 2 और इधर 19 में से 19 आपका कट रहा है वो 0 हो रहा है। तो उसका उम्र होगा 25 ईयर 9 मंथ्स 27 डेज। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसका जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो आई होप कि आप लोग को जो है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आप लोग जो है वो अपना जो है डेट ऑफ बर्थ जो है इस कॉन्सेप्ट से आप लोग जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आपको जो इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियोज और चाहिए तो इस चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।